नमस्ते, मैं चैताली मुड़ी पकवान में आप सबका स्वागत करती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि सवेरे के दाल और चावल बच जाते हैं, फिर उसी को एडजस्ट करके शाम का खाना क्या बनाए ये समझ में नहीं आता है। तो वही दो रेसिपीज आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वैसे तो ढेर सारी रेसिपीज है, लेकिन स्टार्टिंग हम आज से करने वाले हैं। और अगर आपको ये दो रेसिपीज पसंद आती है तो आगे भी मैं ऐसे ही लेफ्ट ओवर सीरीज आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए, आज मेरे घर पे भी आधा डिब्बा चावल और आधा डिब्बा दाल बच गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अनोखी रेसिपी ट्राई की जाए जो हम शादियों में अक्सर खाते हैं, जिसका नाम है नामदेव राइस। तो वही रेसिपी आज हम लेफ्ट ओवर राइस और दाल से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें जीरा है, स्टार फूल है, लाल मिर्च, काली मिर्च और दालचीनी है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हमें जीरा ऐड कर देना है। जीरा चटक जाए फिर जो खड़े मसाले हैं वो भी ऐड कर देने हैं। इन्हें 2 सेकंड तक अच्छे से भून लेना है और फिर हमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देना है। लहसुन आधा पक जाए फिर हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी तेल में डाल देना है। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज भी हमें तेल में ऐड कर देना है और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून कांदा लहसुन मसाला ऐड कर देना है और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक भी मिलाया है। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जब भी आप कोई ढाबा स्टाइल या तड़के वाली रेसिपी बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मसाले ऐड करने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना ढाबा स्टाइल में आना चाहिए, इसलिए फ्लेम का आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें हमें टमाटर को भी ऐड कर देना है और जब तक टमाटर गल जाए तब तक हमें अच्छे से पका लेना है। टमाटर यहाँ पे गल गए हैं तो दाल थी वो भी अब हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। आप फ्रेश दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। बचे हुए दाल चावल से तो आप ये रेसिपी बना ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको खाने का मन हो तो आप फ्रेश दाल चावल बना के बाद में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो दाल को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है मसालों के साथ और फिर इसमें हमें पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने फिलहाल 1 बाउल पानी ऐड कर दिया है। अब इस दाल को हमें अच्छे से उबाल आने देना है। दाल में उबाल आने तक हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, लेकिन जैसे ही उबाल आ जाए फिर गैस का फ्लेम लो कर देना है और जो चावल बचे थे वो भी अभी दाल में ऐड कर देने हैं। इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करते टाइम हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ी देर बाद ये चावल दाल को सोक कर लेंगे। अगर रेस्टोरेंट में आपने कभी दाल खिचड़ी खाई होगी तो आपको पता होगा कि दाल खिचड़ी में थोड़ी सी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन नामदेव राइस में ऐसा नहीं होता है। अगर नामदेव राइस को आप ढक के 10 मिनट के लिए पका लेते हैं तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नामदेव राइस रेडी हो गया है। बड़ा ही प्यारा स्वाद आता है इस रेसिपी का। अगर आपने शादियों में कभी खाया होगा तो आपको पता होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे घर पे ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी में हम बची हुई दाल यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरी 1 बाउल भर के दाल बच गई थी, तो इसी का यूज़ करके हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। एक बर्तन में मैंने 1.5 बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँथते हैं वैसे ही हमें आटा गूँथ लेना है। यहाँ हमारा आटा रेडी है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे भी अच्छे से स्मूथ बना लेना है। आटा रेडी हो गया है तो इसे साइड में रख देते हैं। गैस पे हमें एक पैन रख देना है और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है। तेल ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे तेल गर्म हो जाएगा फिर हमें हाफ टेबल स्पून राई, हाफ टेबल स्पून जीरा और एक हरी मिर्च को तोड़ के डाल देना है और बारीक कटा हुआ प्याज भी तेल में डाल देना है। इन सबको हमें तेल में अच्छे से भून लेना है। प्याज थोड़ा सा भून जाए फिर हमें लहसुन और जीरा को बारीक कूट के डाल देना है। इन्हें भी अच्छे से भून लेना है। जैसे ही लहसुन की हल्की सी खुशबू आने लगे फिर हमें इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक डाल देना है और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाए फिर हमें इसमें तुअर की दाल भी ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे 1 बाउल भर के तुअर की दाल ऐड की है। दाल और मसालों को पहले हमें अच्छे से मिक्स कर देना है।
1 बाउल तुअर की दाल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल भर के पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इस रेसिपी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हमें चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है हमें, बस उबाल आने तक ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। और फिर हमें इसमें 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबलस्पून शक्कर भी मिला देनी है। इन दोनों से ही इस रेसिपी में स्वाद अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही उबाल आ जाए फिर हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और एक बार दाल को अच्छे से मिक्स कर देना है। और जो आटा हमने लगाया था इसकी छोटी सी लोई लेनी है हमें, और फिर हाथों में सूखा आटा लगाते हुए इस लोई को हमें इस तरीके से शेप दे देना है और फिर इसे दाल में ऐड कर देना है। आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इस लोई को शेप दिया है। आप किसी भी तरीके से शेप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेप नहीं देना है हमें, नहीं तो ये पकेंगे नहीं। फिर इसी तरीके से सारे लोइयों को हमें शेप दे देना है और दाल में ऐड कर देना है और फिर से हमें अच्छे से चला लेना है और फिर ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फल है वो अच्छे से फूल गए हैं, तो समझ जाना है कि ये अभी पक गए हैं। बीच में आपको 1-2 बार चला भी लेना है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, चम्मच से इसे तोड़ के देखिए, ये अच्छे से टूट जाता है तो समझ जाना है कि ये अभी अच्छे से पक गए हैं। देखिए ये आसानी से अभी ब्रेक हो रहे हैं, यानी अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। इसे अगर आप गरम गरम ही खाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप शाम की रेसिपी में ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये दोनों भी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आगे भी ऐसे लेफ्ट ओवर रेसिपी मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।